लेकिन अब बशर का कत्लखाना हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग सी, बिल्डिंग बी और बिल्डिंग ए, उल्टी हम इसलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तीन जो देखिए बिल्डिंग हैं, इसी के अंदर लोगों को कैद किया जाता था। बशर का कत्लखाना इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर लोगों को हमेशा मौत की नींद सुलाई गई। जिसने असद के खिलाफ आवाज उठाई, असद ने उनको यहाँ पर कैद कर दिया और इसीलिए असद का इसे कत्लखाना कहा गया, बशर का। यहाँ पर जो भी विद्रोही होते थे और कई ऐसे लड़ाके भी थे हमास के जिनको यहाँ पर कैद किया गया, कई महिलाएं, कई बच्चे जिनकी चीख पुकार भी आप सुने, लेकिन कत्लखाना से एक एक करके लोगों को रिहा किया जा रहा है। लोग अब ये कह रहे हैं कि इस कत्लखाने से हम बाहर आए, लेकिन अब देखिए इस नर की तस्वीर, अब रेड जेल और व्हाइट जेल की तस्वीर, जहां पर विद्रोह करने वाले सैनिक हैं तो एक तरफ वहां के जो नागरिक हैं उन्हें किस तरह से वहां पर रखा जाता था, एक एक जोन में उन्हें किस तरह से बांटा गया। वहीं आगे अगर हम बात करें इसी कड़ी में, देखिए जो विद्रोही गुट के लोग थे उनके जो ऑफिसर हैं उनको शामिल किया गया, उनको रखा गया व्हाइट जेल में। वहीं रेड जेल की अगर बात करें, जो बशर के खिलाफ जो आवाज लगातार उठाते रहे उनको यहां पर देखिए रखा गया रेड जेल में। व्हाइट जेल, रेड जेल, इसकी भी हकीकत आपके सामने हम संग्राम में आज के दिन ला रहे हैं। लेकिन आखिर अब सवाल यह है कि आखिर जो कत्लखाना हम दिखा रहे हैं, सेडनाया जेल की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आखिर क्यों उसे इंसान का बूचड़खाना कहा गया? कैसे उन्हें वहां पर मौत की नींद सुलाई गई और कैसे वहां के कैदी जब रिहा हो रहे हैं तो जश्न मना रहे हैं? रिपोर्ट में आप देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां से 30 किलोमीटर दूर सेडनाया जेल, बशर अल असद का कत्लखाना। यह सीरिया का वो नर्क है जहां कैदियों की जिंदगी मौत से भी बदतर थी, जहां हजारों को सजाए मौत दी गई और जहां हजारों लोग छोटे छोटे कमरों में कैद थे। उसका नाम है सेडनाया जेल, जिसे दुनिया कहती है इंसानों का बुचड़खाना। यह इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन अंदर काल कोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। यह जेल का वो कोना है जहां सूरज की ना रोशनी पहुंचती थी और ना ही खुली हवा। ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे वो लोग जिन्होंने बशर अल असद की मुखालफत की, बगावत की आवाज उठाई। जेल में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक होता था। मामूली अपराधी को गंभीर सजा दी जाती थी, ऐसा कि कैदियों की याददाश्त तक चली जाए। जॉर्डन के एक बुजुर्ग सेडनाया जेल में पिछले 38 साल से बंद हैं और वहां की सजा के बाद अब वो अपनी याददाश्त तक भूल गए हैं। बशर की सेडनाया जेल रहस्य से भरी और किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ दीवारों के पीछे से आवाजें तो आती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता होता। इसकी जानकारी है तो सिर्फ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को। विद्रोहियों ने जब सेडनाया जेल में सेंध लगाई तो उन्हें उसे डिकोड करने में काफी मुश्किल हुई। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो कुछ कैदियों को जेल की छत तोड़कर बाहर निकाला गया, तो कुछ को सुरंग के जरिए रिहा किया गया। सेडनाया जेल के ये दरवाजे हैं जिसे खोलना काफी मुश्किल है। कैदी तक इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते। तहखाने में रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं। दरवाजों को कंप्यूटर से खोलना मुमकिन। दरवाजे सीक्रेट कोड के जरिए खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि अब विद्रोहियों ने सेडनाया जेल के अफसरों और गार्ड से जेल के दरवाजों को खोलने की अपील की है। जेल के सर्विलांस रूप में कैदियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं असद के परिवार के लोगों को आखिर मौत की नींद कैसे सुलाई जा रही है भी अब आपको बताएंगे, क्योंकि असद के भतीजे को बीच चौराहे पर देखिए फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद की तस्वीर जो सामने आई, देखिए बीच चौराहे की ये तस्वीर है। असद के भतीजे को सरेआम फांसी दी गई। ये बताया जा रहा है लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है लोगों में। और असद के भतीजे को जब फांसी दी गई तो लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं। असद तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन देश छोड़कर भागने के बाद जो उनके परिवार के लोग हैं वो अब देखिए भुगत रहे हैं सजा इसकी। सेडनाया जेल में अब देखिए 3 लेयर की अगर बात करें तो इस नर्क की कितनी लेयर है, क्योंकि एक एक लेयर के अंदर कैदियों को कैसे रखा जाता था। ये 3 लेयर की तस्वीर। पहले लेयर की बात करें तो इसको पार करना बहुत मुश्किल। सीक्रेट कोड के जरिए
इसको खोला जाता है। जमीन के नीचे कई गुप्त तहखाने हैं। जिन तहखानों का राज हमने आपको बताया, उन तहखानों में कई राज अभी भी दफन है। तहखाने की लंबाई करीब 8 मीटर है। इस तहखाने की लंबाई से आप समझिए कि 8 मीटर इसकी लंबाई और 6 मीटर इस तहखाने की चौड़ाई है। कई ऐसे तहखाने जिसमें केवल खिड़कियां हैं, जो कैदी वहां पर सांस भी नहीं ले पाते और वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं और दम घुटकर उनका मौत हो जाता है। तहखाने में सिर्फ कई ऐसे तहखाने जहां पर केवल खिड़कियां हैं। लेकिन अब सवाल आपको बताएंगे, आखिर काल कोठरी का सच क्या आपने देखा। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिर सेठनाया जेल से जो लगातार तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन जेल में सीक्रेट जोन भी है। उस सीक्रेट जोन की बात करें तो सीक्रेट कोड से ही वो सीक्रेट जोन खुलेंगे। इसीलिए विद्रोहियों को यहां पर कड़ी मशक्कत लगातार करनी पड़ रही है। एक तरफ देखिए ये सेठनाया जेल जो दमिश्क से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं से जो है कई सारे कैदी जो है आगे धीरे करके एक एक करके अब बढ़ने लगे हैं। शव को नष्ट करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता था इस तहखाने के अंदर। और यही नहीं, अगर बात करें इस काल कोठरी की, तो यहां पर कई अन्य देशों के भी यहां पर कैदी रहे जो यहां पर सीरिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और यहां पर कत्लेआम लगातार होता रहा। सेठनाया की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब सेठनाया जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से देखिए फांसी दी जाती थी। असद के शासनकाल में इसी तरह से लोगों को मौत की नींद लगातार सुलाई गई है। सेठनाया जेल में 30,000 देखिए कैदी हैं यहां पर। यही नहीं, हफ्ते में 2 बार 20 से 50 लोगों को सामूहिक फांसी लगातार दी गई है। इकट्ठे उनको मौत की नींद सुलाई गई और सेना की अदालत में सिर्फ 3 मिनट की सुनवाई होती थी। उस 3 मिनट की सुनवाई में तय होता था कि आखिर आपकी जिंदगी आगे बचेगी या फिर नहीं। सेना की अदालत के बाद अगर बात करें आगे कि आखिर सजा देने का तरीका यहां पर क्या है, सामूहिक सजा मिली, लोगों को मौत दी गई। इसके साथ ही साथ सेठनाया जेल यानी कि काल कोठरी का जो सच है वो जानकर इस समय दुनिया हैरत में है कि आखिर सेठनाया जेल में और कितने तहखाने जिसे इंसान का बूचड़खाना कहा जाता था।